I'm Shaista Khan and welcome to Student Tutorial. Please like and subscribe our channel. जो हमने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वो क्या था? वो था लाइट, सोर्स ऑफ लाइट और मीडियम. ठीक है, तो जो सोर्स ऑफ लाइट थी वो कितने टाइप की हमने पढ़ी थी वहां पे? 2 टाइप की. एक था सेल्फ ल्यूमिनस एंड सेकेंड इज नॉन ल्यूमिनस. ठीक है, और जो मीडियम पढ़ा था वो कितने टाइप का पढ़ा था? 3 टाइप्स के पढ़े थे. फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, सेकेंड इज ट्रांसल्यूसेंट मीडियम एंड थर्ड इज ओपेक मीडियम. ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम तो हमने वो बिल्कुल क्लियर हो गया था हमारा कि वाटर से और ग्लास से जो क्या है कि लाइट फुल्ली और इजली जो है वो प्रोपोगेट होती है. ट्रांसल्यूसेंट में हमने देखा था कि पेपर से कहते हो. तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि पेपर से कैसे पार्शियली वो लाइट जो है वो प्रोपोगेट करती है. ओके, अब ये टॉर्च है और ये पेपर है. आप देखिएगा कि लाइट फुल्ली प्रोपोगेट हो रही है इसमें से कि पार्शियली हो रही है कि बिल्कुल भी नहीं हो रही है. ठीक, अब ये देखिए, अगर आप देखोगे तो इसमें से लाइट जो है वो फुल तो नहीं आ रही है, लेकिन पार्शियली हमें दिखाई दे रही है कि लाइट किधर किधर मूव कर रही है या लाइट कितनी है. ठीक है, फुल्ली वो पेपर को क्रॉस करके नहीं आ पा रही है, वो क्या कर रही है? पार्शियली आ रही है. ठीक है, लाइट जो है वो पार्शियली प्रोपोगेट हो रही है. ठीक, अब हम देखते हैं एक ओपेक मीडियम का. जैसा कि उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था, ये है हमारा मटेरियल या मीडियम जिससे हम क्या करें? लाइट को प्रोपोगेट करें. अब आप देखेंगे कि इससे लाइट बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं दे रही है, यानी इस मीडियम के थ्रू लाइट क्या है? प्रोपोगेट नहीं कर रही है. तो ये कैसा मीडियम हुआ? ये हुआ ओपेक मीडियम. और पेपर कैसा मीडियम हुआ? वो हुआ ट्रांसलूसेंट मीडियम. ठीक है, ये यहाँ पे इतना कंफर्म हो गया. अब क्या है? अब हम चलते हैं कि जो रेज होती है, जिसको हम किरणें भी कहते हैं, जो रेज होती है वो कैसी होती है और उसको हम वो कैसे हमको बताती है कि लाइट का डायरेक्शन क्या है. ठीक है, अब देखिए, रे का फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है? अ रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स. जो लाइट है वो जिस भी डायरेक्शन में ट्रेवल करता है वो किस में करता है? एक स्ट्रेट लाइन में करता है. ठीक है, जो लाइट है वो जो है जिस भी डायरेक्शन में वो ट्रैवल करता है वो एक स्ट्रेट लाइन में क्या करता है? ट्रैवल करता है. तो हमेशा हम क्या करते हैं? ऐसे दिखाएंगे. ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इज द एरो हेड टेल अस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. कभी भी आप रे को अगर बता रहे हैं तो आपको ये बताना जरूरी है कि लाइट का डायरेक्शन किधर है. ठीक है, तो हमेशा जो है उसको जो इसके हेड पे होता है वो जो एरो है वो हमें ये बताता है कि लाइट किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है. ठीक है, अगर लाइट राइट साइड में प्रोपोगेट करिए, राइट डायरेक्शन में प्रोपोगेट करिए तो एरो इधर होगा, और अगर वो लेफ्ट साइड में प्रोपोगेट करिए तो उसका एरो का डायरेक्शन क्या होगा? इधर होगा. ठीक है, तो कभी भी आप रे डायग्राम बनाओ या कुछ भी आप लाइट के बारे में बता रहे हो तो उसमें ये बताना जरूरी है कि लाइट का डायरेक्शन किधर है. तो हम इस एरो के थ्रू ही बता सकते हैं कि वो लाइट किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है. ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. अ बंडल ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट. ये एक रे है. ठीक है, अगर ढेर सारी रेज हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? बीम. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? बीम. अगर बंडल हो रेज का तो उसको हम बोलेंगे बीम. ठीक है, ये यहां तक क्लियर हो गया. ये बहुत जरूरी इसलिए था क्योंकि जब रे डायग्राम आप बनाते हो तो उसमें आपको शो करना होता है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है
या जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है तो वो किस डायरेक्शन से आ रही है और किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है, तो आपको वो इस एरो के थ्रू ही दिखाना होगा। ठीक है, इतना। अब क्या है कि रेज तो हमने क्या कर ली, डिस्कस कर ली। अब है कि व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस, जब लाइट किसी सरफेस पे फॉल होती है तो क्या होता है, तब लाइट का या तो रिफ्लेक्शन होता है या तो रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, या तो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है या तो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो मिरर में हम अपना फेस देखते हैं या अपने आप को देखते हैं, उस मिरर में और जो मिरर विंडोज पे हमारी या कार की जो विंडोज होती है उस पे जो मिरर लगी होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। अब आपने कभी देखा होगा तो जो आपके घरों में मिरर होगी या जैसे उसमें हम क्या करते हैं, अपने आप को देख लेते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जब हम अपने विंडो या अपनी जो विंडो की मिरर होती है उसमें हम अपने आप को नहीं देख सकते। उससे क्या है, उससे हम बाहर की चीजों को देख लेते हैं। लेकिन जो हमारा ग्लास मिरर होता है, जो मिरर जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, उससे हम उस मतलब कि ग्लास मिरर के पीछे की तरफ का हमको नहीं दिखाई देता है। अब ये क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई ग्लास पे सिल्वर कोटिंग की जाती है, क्या की जाती है, सिल्वर कोटिंग की जाती है, और सिल्वर जो है वो मैक्सिमम लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। इनफैक्ट 98% लाइट को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है लाइट का, जो कि 98% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब देखिए ये मेरे पास क्या है, मिरर है। ठीक है, अब इस मिरर को अगर आप देखेंगे तो इस मिरर के पीछे सिल्वर कोटिंग की गई है। ठीक है, सिल्वर कोटिंग जब की जाती है उसके बाद इस मिरर पे जब लाइट क्या होती है, फॉल होती है, तो वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। इट मींस कि लाइट जिस मीडियम से आई होती है उसी मीडियम में क्या करती है, वापस चली जाती है। क्या करती है, वापस चली जाती है। रिफ्लेक्ट होने का मतलब कि जब भी कोई जो रेज है या कोई लाइट है किसी ऐसे मीडियम पे गिरेगी, फॉल होगी, जो कि अच्छा रिफ्लेक्टर होगा, वो क्या करेगा, पूरी की पूरी लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, और जो ग्लास होती है, विंडो की ग्लास होती है, वो क्या करती है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, तो उससे क्या होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, और लाइट इजिली उसको क्रॉस करके जो है ग्लास के अदर साइड में चली जाती है, जिससे कि हमें ग्लास के उधर की चीजें दिखाई देती हैं। और मिरर में क्या होता है, सिल्वर कोटिंग होने की वजह से जब लाइट इस पे फॉल होती है तो वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, कभी कभी जो मिरर होते हैं उसमें क्या होता है कि एक रेड कलर की भी कोटिंग होती है। अब आप बोलेंगे मैम तो बोली कि सिल्वर कोटिंग होती है, लेकिन इसमें तो मेरे घर के मिरर में तो रेड कोटिंग है। वो एक और रेड कलर का पेंट उस पे कोट किया जाता है। वो इसलिए कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई मिरर का जो पीछे स्क्रैच आ जाते हैं, तो वो मिरर फिर आगे से वैसा रिफ्लेक्शन नहीं देता है हमें लाइट का। ठीक है, उससे अगर इसमें स्क्रैच आ जाएगा पीछे तो क्या होगा कि वो हमको पीछे की भी चीजें जितनी स्क्रैच की का स्पेस रहेगा उससे हमें दिखाई देगी। तो उस सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए रेड कलर की कोटिंग की जाती है, जिससे कि सिल्वर कोटिंग जो है प्रोटेक्ट रहे, स्क्रैचेस ना आए, और वो ग्लास जो है वो मिरर की तरह बिहेव करे। ठीक है, हाँ, अब ये बात है कि इस मिरर से हम कैसे अपनी इमेज देख पाते हैं या अपने आप को कैसे देख पाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूं कि कैसे देख पाते हैं। अब लाइक कि ये एक मिरर है,
ठीक। अब यहां पे कोई इंसान खड़ा है, ठीक। यहां पे क्या है, लाइट है। अब ये लाइट जो है ये क्या करती है, ये इस पर्सन पे पड़ती है, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके ये लाइट किस पे पड़ती है, मिरर पे पड़ती है, और मिरर से रिफ्लेक्ट होके ये लाइट किस पे पड़ती है, हमारी आईज पे पड़ती है। किस पे पड़ती है, हमारी आईज पे पड़ती है। तो इसमें हमको हमारी इमेज दिखाई देती है। लाइट क्या, पहले लाइट हम पे पड़ी, फिर हमसे वो लाइट रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, मिरर पे जाती है, और मिरर से रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में आती है। तो हमें क्या दिखाई देती है, अपनी इमेज दिखाई देती है। ठीक है। उसके बाद अब ये क्लियर हो गया कि एक ग्लास में और एक मिरर में क्या डिफरेंस है, ग्लास से कैसे लाइट रिफ्रैक्ट होती है और मिरर से कैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम इसके आगे सबसे पहले रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जब रिफ्लेक्शन को हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये पढ़ लिया कि जब कोई भी लाइट जो है किसी सरफेस पे फॉल होती है तो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है। अब हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज which fall on the surface of an object is called reflection of light। किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जब कोई लाइट जो है वो फॉल होके और फिर उसी रास्ते में मतलब सेंडिंग बैक, मतलब कि फिर उसी रास्ते से वापस चली जाती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर से मैं आपको बता रही हूं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे पड़ती है, फॉल होती है, तो वो सेंडिंग बैक फिर उसी पाथ पे वो क्या करती है, वापस चली जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे कि कोई बॉल है, उस बॉल को आपने क्या किया कि वॉल पे थ्रो किया या फ्लोर पे थ्रो किया। तो जब आप फ्लोर पे थ्रो करते हैं तो क्या होता है, बॉल फ्लोर को हिट करके क्या होता है, आपके पास वापस चला आता है। वैसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है कि लाइट जो है जाती है और सरफेस, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस से वो हिट करके, उसको स्ट्राइक करके, और फिर वो वापस चली आती है। तो जो ये ऐसा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये कुछ ऐसा होता है, ये है किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस, इस पे लाइट इंसिडेंट हुई और फिर वो उसी मीडियम में क्या करती है, वापस चली जाती है। क्या करती है, वापस चली जाती है। जो ये सेंडिंग बैक है उसी सेम मीडियम में, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें रिफ्लेक्शन में आप हमेशा याद रखिएगा कि मीडियम चेंज नहीं होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो प्रोसेस होता है उसमें मीडियम चेंज नहीं होता है। ठीक है, वो सेम मीडियम, रिफ्लेक्शन जो है वो सेम मीडियम में होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, हो गया। अब जब हम किसी भी प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन देखेंगे तो उसमें कुछ टर्म्स होंगे, जो कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जिसको हम पहले ही डिस्कस कर लें, ताकि हम जब आगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो हमें उन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये है एक प्लेन मिरर M डैश। ठीक, इस पे कोई लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है O पॉइंट पे। ठीक, और फिर ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके वापस सेम मीडियम में चली जा रही है। ठीक, तो ये जो इंसिडेंट, जो ये O पॉइंट है, तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रे है, ये जो लाइट है,
उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। जो लाइट फॉल हो रही है उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब ये नॉर्मल क्या है? ये नॉर्मल बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्मल जो है मिरर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्या है? ये मिरर के परपेंडिकुलर है। जो ये मिरर का परपेंडिकुलर होगा लाइन, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, देखते हैं नॉर्मल क्या है। अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जो ये ओ पॉइंट है, इस पे जो लाइन परपेंडिकुलर होगी वो होगी नॉर्मल। क्या होगी? वो होगी नॉर्मल ओ एन। ठीक है, क्योंकि ये सब जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसमें ये पॉइंट्स जो है वो ये टर्म्स जो है वो आएंगे। तो जब अगर हमें पहले से ये पता नहीं होगा कि ये क्या है तो हम वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ये सारे टर्म्स जो है वो क्लियर कर दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सी होगी? The ray of light which falls on the mirror surface is called incident ray, AO। जो रे मिरर पे फॉल होगी, मिरर के सरफेस पे जो रे फॉल होगी वही क्या होगी? इंसिडेंट रे। और वो क्या होगी? AO। ठीक है, उसके बाद आता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट एट विच the incident ray falls on the mirror is called point of incidence. It means O point। मतलब कि मिरर का वो पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे फॉल हो रही है, जहां पे मिरर के सरफेस पे इंसिडेंट रे फॉल हो रही है, इट्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही परपेंडिकुलर क्या होता है? वो होता है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है? वो परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के। ठीक, इंसिडेंट रे क्या होती है? जो मिरर के सरफेस पे फॉल होती है, जो रे मिरर के सरफेस पे फॉल होती है, इट्स कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंट रे मिरर के सरफेस पे फॉल होती है, इट्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसके कुछ और टर्म्स हैं जो अब हम इसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब जो टर्म्स हैं वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कह रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कह रहा है द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्या होता है? वो जो इंसिडेंट रे आती है, ठीक है, और जो वो नॉर्मल से क्या करती है? वो नॉर्मल से जो इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको किससे डिनोट करते हैं? आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई से। ठीक है, फिर से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड आई। मतलब कॉल्ड इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्या होगा? जो इंसिडेंट रे आई उसने जो नॉर्मल है उसके साथ जो एंगल बनाया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी इन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा? ओ पॉइंट, इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, उसके बाद अब आता है रिफ्लेक्टेड रे। द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक द मिरर ओबी। मतलब कि जो रे रिफ्लेक्ट होके जिस रे को मिरर ने रिफ्लेक्ट होके सेंड बैक मतलब वापस भेज दिया, उस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है? ओ बी। फिर से मैं बता रही हूँ, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? जो रे मिरर जिस रे को सेंड बैक मतलब कि जो मिरर से सेंड बैक वापस चली जाएगी, उस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और वो कौन सी होगी? ओ बी। ठीक है,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे था वैसे ही क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी है। जैसे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो एंगल फॉर्म करेगी नॉर्मल के साथ, वही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कह रहा है, द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो ये रिफ्लेक्टेड रे है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करेगी उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतना हो गया। सारे नॉर्मल क्या होता है हमने पढ़ लिया, वो मिरर के परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। इंसिडेंट रे क्या होता है, जो लाइट फॉल होती है मिरर के सरफेस पे, इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे, मिरर के जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और वो क्या है कि वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनता है। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती है, जो कि सरफेस से स्ट्राइक होके वो वापस चली जाती है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं इसको इसलिए बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये सारे टर्म्स जो है ये हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में मिलेंगे। तो पहले हमने ये डिस्कस कर लिया है कि ये टर्म्स क्या क्या हैं। तो जब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में तो हमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा और हम उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।